टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई कैसे हो आप सब, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, 23 दिसंबर का एग्जाम हुआ है, कैसा पेपर आ रहा है, क्या पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है या अपकमिंग जो शिफ्ट्स हैं उसमें बच्चों को बताया जाए कि भाई पेपर आपका टफ आने वाला है क्योंकि इजी पेपर अभी तक आ गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बच्चे कमेंट्स आके बाहर कर देते हैं कि पेपर हलवा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। पेपर का जो लेवल था वो सेम चल रहा है, बढ़िया लेवल है। कट ऑफ, सेफ स्कोर, हर चीज के बारे में बताएंगे और क्या आपको जो अपकमिंग शिफ्ट में उसमें क्या आपको पढ़ना चाहिए। देखो, टीचर का तो काम क्या होता है कि आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देता है, लेकिन एक अच्छे मेंटर का काम है कि आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाए जहां से एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले ताकि आपका भी सिलेक्शन हो पाए। वरना पेपर तो भाई 25-30 फॉर्म तो 40 लाख भरे गए हैं, पेपर भी 25-30 लाख बच्चे देंगे, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन तो वही 7-8 हजार बच्चों का होना है। तो वो 7-8 हजार बच्चे वही हैं जो अच्छी तरह से कंटेंट को पढ़ के जाएं, जो एग्जाम का एनालाइज करें कि पेपर में आ क्या रहा है। तो अपकमिंग शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं, मैंने खुद एग्जाम दिया है 19 तारीख को। क्यों एग्जाम दिया है? ताकि आप लोगों को बता पाए कि एग्जाम में आ क्या रहा है। हाल फिलहाल में सीजीएल दिया है, सीपीओ दिया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिया है और 1 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो टॉपिक्स बताए थे, आप एक बार पहले तो वो टॉपिक्स देख लो भाई, पहले तो एक बार वो टॉपिक्स देख लो। ये सब आपके सामने टॉपिक्स है भाई, वीडियो देख लो कितने टाइम पहले है, 1 मंथ पहले है, यहां आ जाएगा, देख लेना। ये वीडियो जो 40 से 70 वाली मेरी वीडियो है, आप उसमें जाके देख लेना भाई। ये टॉपिक्स आपके सामने है, आप ये टॉपिक्स देख सकते हो। बीएनएस है यहाँ पे, बीएनएस बीएस से हाल फिलहाल भी 2 क्वेश्चंस बीएनएस बीएस से आ रहे हैं। कुछ बंदे तो वो हैं जो भाई अभी कॉपी कर रहे हैं कि अभी क्या आ रहा है, लेकिन मैंने आपको ये सारा कंटेंट 1 महीने पहले बता दिया था और काफी बच्चों को तो और भी पहले बता रखा है कि बीएनएस बीएसए से क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स से 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बीएनएस बीएसए देख लो, बताया था कि 2 नंबर का आएगा, हाल फिलहाल में हर शिफ्ट में 2 नंबर का देखने को मिल रहा है। हो सकता है किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे करंट अफेयर से स्टैटिक जीके, डांस के 2 क्वेश्चन बताऊं, सिंपल डांस के क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे, मेरी शिफ्ट में आए हैं, बीएनएस भी आया, करंट अफेयर भी 5 से 6 नंबर की मेरी खुद की शिफ्ट में आई है भाई, डांस आ रहे हैं, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। सेंसस इस बार नहीं देखने को मिला, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्स में सेंसस आता है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में वो हार्ट लैंप वाली मैन बुकर्स प्राइज है, ये बार बार आपको गाइडेंस में बताया है। और एक बार आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, वहां पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अपकमिंग शिफ्ट में क्या आ सकता है उनकी पीडीएफ, हर एक चीज टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। और क्विज भी करवाता हूं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्विज अटेम्प्ट करा करो भाई। जीएस में स्कोर तभी इंक्रीज होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। पढ़ने से बात नहीं बनेगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे भाई। क्योंकि इतने सारे सिलेक्शंस निकाले हैं, 3 बार सीपीओ निकाला है, सीजीएल निकाला है और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए। अभी भी एग्जाम दे रहा हूं, आगे एचसीएम का एग्जाम है, फिर सीजीएल मेंस का भी एग्जाम है। तो ये सब तभी पता चलता है जब हम खुद एग्जाम देके आते हैं भाई। नहीं तो मेरे को बताओ क्या जरूरत है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देने की, उससे बेटर जॉब है मेरे पास, लेकिन बस इसीलिए कि एनालाइज कर पाए एग्जाम में क्या आ रहा है। उसके बाद स्कीम्स देख लो, स्कीम से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारी बातें तो मैं 1 महीने पहले ही बता चुका हूं। अब और क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं भाई। इसीलिए कहता हूं कि राइट गाइडेंस मैटर करती है भाई, गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पर्सनल मेंटरशिप प्लान में एनरोल करना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पीडीएफ बना दी और बांट दी 1 लाख बच्चों में, वो सिस्टम यहां नहीं है भाई। यहां पर्सनल मेंटरशिप है, एनालाइज किया जाएगा आपका स्कोर कहां कम है, कहां ज्यादा है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, कितने चैप्टर टेस्ट लगाने चाहिए, कितने मॉक्स लगाने चाहिए, हर एक चीज डिस्कस की जाएगी। चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, DSSB, या आप आने वाले सीजीएल सीपीओ की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि सीपीओ खुद 3 बार निकाला है और 1-2 बार फिजिकल छोड़ दिया ताकि सीट वेस्ट ना की जाए। ठीक है, बाकी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। आगे अभी देखो रीजनिंग में काफी
लोग बोल रहे थे कि इनइक्वालिटी आएगी, ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक रीजनिंग आ रही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। सीरीज का क्वेश्चन हो गया या फिगर काउंटिंग, आप अगर इसमें कुछ पढ़ना चाहो तो आप फिगर काउंटिंग पढ़ सकते हो, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसा कुछ रीजनिंग में मेरे को नहीं लगता कि कुछ पढ़ के जाने की जरूरत है, बिल्कुल बेसिक रीजनिंग है, इजीली कर लोगे। सीरीज के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। किसी 1-2 शिफ्ट में सुनने में आया है कि कुछ चीजें हार्ड आई हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं भाई, 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप 23-24 पे अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक अच्छा अटेम्प्ट है। बाकी बहुत सारी शिफ्ट्स है, अभी रिजल्ट आएगा तो दिखाएंगे भी कि 25 में से 25 बहुत ज्यादा बच्चों का स्कोर आने वाला है। बार बार गाइडेंस में बताया था कि आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में कभी भी नंबर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि रीजनिंग में फुल मार्क्स। अगर ये नहीं है तो आप सिलेक्शन से दूर हो भाई। फिर सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। वो एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है, उसका कोई वो नहीं, किसी किसी शिफ्ट में आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में आपको 25 में से 25 बहुत बच्चों को देखने को मिलेंगे। बात आती है मैथ्स की। मैथ्स जब नई एग्जाम स्टार्ट हुआ था उससे पहले भी मैंने एक चीज बताई थी कि सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, क्या देखने को मिला कि प्रिज्म पिरामिड आ रहा है। उन एग्जाम्स में हमने क्या देखा कि प्रिज्म पिरामिड आ रहा है। अब देखो मेंटरशिप का यहां रोल दिखाता हूं आपको। मेंटरशिप में क्या है, मैंने जितने भी मेंटरशिप वाले बच्चे थे हर किसी को पहले ही बता दिया था कि भाई ये टॉपिक करके जाना। फिर भी एक एक बच्चे से मैंने पर्सनली पूछा है कि भाई आपने किया नहीं किया। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि यार 3 नंबर की बात है ये, 3 नंबर, और 3 नंबर कम नहीं होते सिलेक्शन के लिए, तो पर्सनली मैं समझाता हूं, क्योंकि सारी चीजें आती हैं भाई, रीजनिंग भी आता है, मैथ भी आता है। अगर आप पर्सनल मेंटरशिप प्लान में थे तो आपको पर्सनली ये क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। मेंटरशिप में ये नहीं कि आपको प्लान दे दिया और उसके बाद खत्म, नहीं भाई। आपका कोई भी डाउट आएगा रीजनिंग का, मैथ का, तो डिस्कस करेंगे। आपको प्रिज्म पिरामिड हार्ड लग रहा है तो समझेंगे उस चीज को। नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब बिल्कुल नहीं आ रहा है एग्जाम में। एचसीएफ, एलसीएम भी नहीं आ रहा है भाई। जो मेन हमें पढ़ के जाना था वो यही था। उसके अलावा तो मैंने बार बार आपको बताया है कि प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस से जैसे 2 क्वेश्चंस, ये ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम में आ रहा है, हमेशा ही आते रहे कि प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। परसेंटेज है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चंस आएंगे भाई। एवरेज से 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसी एग्जाम में आ रहा है, ये हर एक एग्जाम में आते हैं, सेम ही पैटर्न रहता है। लेवल मैं बात करूंगा तो हाई नहीं है, मैक्सिमम आप मॉडरेट बोल सकते हो, अदरवाइज इजी लेवल है। ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आपको 40 में से 40 स्कोर करना चाहिए भाई। 40 में से 40 स्कोर करना चाहिए। नहीं है तो प्रैक्टिस करो भाई। और फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा कंप्यूटर की बात कर ले तो कंप्यूटर में भी ऐसा कुछ अभी तक हार्ड देखने को नहीं मिला है। लेवल बिल्कुल वही इजी है। पहले भी बताया था या पहले आपने भी देखा होगा कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल्स, इन्हीं से ही जनरली क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर पोस्ट करता रहता हूं। वहां पे रेगुलरली वॉइस कॉल्स भी होती हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको 100% बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई, कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका एग्जाम हो गया है तो आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपको क्या लगता है कि कितना स्कोर आपका आ जाएगा, ताकि हम सेफ स्कोर की तरफ भी एक बार चल सके। ठीक है भाई, कमेंट करके एक बार जरूर बताना अपना स्कोर। उसके बाद जीएस की बात करेंगे, उससे पहले लिख देता हूं ताकि भाई कोई बच्चा देखे। कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने कितना आपका स्कोर एक्सपेक्टेड है और कितने आपने अटेम्प्ट किए। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, क्या आपको एक्सपेक्टेड आपका स्कोर लग रहा है, ताकि कट ऑफ के बार, अभी तो देखो कट ऑफ मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि जहां तक मेरे को लगता है कि जिस बच्चे के 65 क्वेश्चंस ठीक है वो फिजिकल के लिए 100% सेफ है। 100% सेफ है। जिसके भी बच्चे के अगर 55 ठीक है तो प्लस माइनस 2 बार बार बोला है कि इसमें हो सकता है। बाकी 65 से ऊपर मेरे को तो अभी नहीं लग रहा है। कोई बाहर आके कुछ भी बता सकता है। देखो जीएस में क्या है, जीएस में 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है,
50 क्वेश्चन है, जो 15 से 20 क्वेश्चन तो इजी आते ही है भाई, 15 से 20 क्वेश्चन इजी आते ही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हार्ड पूछ लेगा, 15 से 20 क्वेश्चन तो पूछेगा कि आर्टिकल क्या, अमेंडमेंट क्या, वो सबको आते हैं। तो वो क्वेश्चंस बच्चे क्या करते हैं, बाहर आके बता देते हैं कि सर ये आया ये आया, तो सबको लगता है कि पेपर बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है। जो 20 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, जो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकते, और जो 10 क्वेश्चन मॉडरेट है, ये जो हार्ड है और ये जो 10 क्वेश्चन मॉडरेट है, ये बताओ कि कौन आके बाहर बताता है। आप जो भी एग्जाम दे के आ रहे हैं, आप खुद भी एग्जाम दे के आओगे, तो आप बताओ कि आके मेरे को 50 के 50 क्वेश्चंस बता दोगे? नहीं, आप बस वही बता पाओगे जो 15 से 20 क्वेश्चंस इजी है। तो ऐसे कहने से कट ऑफ या पेपर का लेवल इजी नहीं हो जाता भाई। 3 बार सीपीओ निकाला है, सीजीएल निकाला है, आपको कट ऑफ बताई जा रही होगी कि 75 जाने वाली है, 70 जाने वाली है। ऐसा मेरे भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिजिकल के लिए तो मैं 100% श्योर हूं कि 65 क्या 65 63 तक भी जाएगी, इससे ऊपर जनरल की नहीं जाने वाली है। ये है लड़कों का स्कोर। अगर बात करें आप फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी में मैं कह रहा हूं कि 62 ही सेफ स्कोर है। क्या पता 60 पे भी लग जाए, 60 से 62, इससे ज्यादा मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है भाई। कोई कुछ भी बोले, पेपर का लेवल कुछ भी हो, कोई भी कहे कि 50 में से 50 आएंगे, ये वो कहने की बातें अलग होती है। जब रियल टाइम में आप एग्जाम में देने जाते हो तो इजी क्वेश्चंस भी गलत होते हैं। 2019 से एग्जाम देता आ रहा हूं, कोई आज नया एग्जाम नहीं दिया है, और एग्जाम खुद दे के आया हूं। बाहर आके तो सबको सब कुछ इजी लगता है भाई। अंदर रियल टाइम में आप फील करो, और जो सिली मिस्टेक्स होती है वो भी तो काउंट करो। बाहर आके ये कहने से कि 75 कट ऑफ जाएगी, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। और जीएस में आप पहले भी मेंटरशिप वाली वीडियोस में जाके देख सकते हो। जो वीडियो अभी आपको दिखाई थी 40 से 70 वाली, 1 महीने पहले बनाई थी, उसमें कभी नहीं कहा कि आप ज्योग्राफी पढ़ो, आप साइंस पढ़ के जाओ। कभी ये चीजें नहीं बताई कि आप ज्योग्राफी पढ़ो, साइंस पढ़ो। और ना मेंटरशिप वाले बच्चों से पूछ लेना, उनको भी पता है कि कभी सर ने बोला हो कि ज्योग्राफी साइंस पढ़ो। और भी बहुत बच्चे, हमेशा से कहता आया हूं कि अगर आपको जीएस में स्कोर करना है, अगर आपको जीएस में स्कोर करना है, तो आपको सबसे पहले, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, नहीं फर्क पड़ता यार, पॉलिटी पढ़ो और इकोनॉमिक्स पढ़ो। इजी सब्जेक्ट से समझ में आ जाते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट से, जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। इन्हीं से आप स्कोर कर सकते हो। यहां से अभी भी एग्जाम में पहले भी बताया था 5 से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सेम यहां 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई एग्जाम में। बात करोगे करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर पहले भी मैं स्टिक था कि 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। आज भी मैं उसी बात पे अडिग हूं कि 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। एक बार फिर आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि ऐसा नहीं कि अभी बोल रहा हूं। ये देख लो, करंट अफेयर पहले बताया था 5 से 6। इस वीडियो को आप आगे करके भी देखोगे तो आप देख लो, कहीं पे भी मैंने कहीं पे भी साइंस का जिक्र किया हो तो बताओ। 5 ईयर प्लान इसमें भी बताया था, इसमें भी देख लो। ये देखो इकोनॉमिक्स है, यहां आप देखोगे, ये देखो करंट अफेयर, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। पॉलिटी इकोनॉमिक्स के बाद आप आगे जाके देख लेना इस वीडियो में, कहीं भी मैंने ज्योग्राफी का जिक्र किया हो या साइंस का जिक्र किया हो, नहीं। लेकिन आपको अभी भी बहुत सारे मेंटर्स क्या बता रहे हैं कि अपकमिंग शिफ्ट में साइंस आ सकती। ऐसा नहीं है। पेपर की जो 100 की 100 शिफ्ट होती है वो पहले ही सेट हो जाती है। ऐसा नहीं कि बाद वाली शिफ्ट के लिए लेवल हार्ड हो जाएगा, पहले वाली इजी आएंगी। अरे मेरे पास सीएचएसएल का सारा डाटा है कि किस शिफ्ट में क्या है। आप बताओ कहां देखने को मिलता है कि लास्ट वाली शिफ्ट हार्ड हो गई? ऐसा कहीं नहीं है भाई। जो लेवल है वही कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है अभी भी कुछ हार्ड शिफ्ट आई है, आगे भी कुछ हार्ड शिफ्ट आ जाए, तो वो सब 10 नंबर का तो प्लस माइनस चलता है। इतना तो कोई सेट नहीं कर सकता कि सारी शिफ्ट का एवरेज 65 हो जाए या सारी शिफ्ट का एवरेज 70 हो जाए। ऐसा नहीं होता है। किसी शिफ्ट का एवरेज 60 भी मिलेगा, किसी का 65 भी मिलेगा और किसी का 70 भी मिलेगा। तो आप टेंशन मत लो, आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ के जाओ, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ो। करंट अफेयर सब कहते हैं 1 साल के। मैंने कभी नहीं कहा कि आप 1 साल के करंट अफेयर पढ़ो यार। 1 साल के करंट अफेयर पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ अगर आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं तो मैक्सिमम है मई से अक्टूबर तक। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें अप्रैल पढ़ सकते हो, अदरवाइज मई से अक्टूबर तक सफिशिएंट है भाई। सोर्स क्या है वो सब टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बात आ रही है कि इसके बाद आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। स्टैटिक जीके हमारी 15 से 18 नंबर की आ रही है भाई। किसी शिफ्ट में 15 और किसी में हो सकता है 20 की भी देखने को मिले। स्टैटिक जीके के लिए वही, आज पहले भी उस वीडियो में भी सेम चीजें बताई थी कि डांस, फेस्टिवल, इसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स,
कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स इंपॉर्टेंट है वो सब टेलीग्राम पे मैं शेयर करता हूं भाई। गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसके बाद आपके स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स में क्या ओलंपिक खेल हो गए, एशियन गेम्स हो गए, इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और पहले जैसे भारत रत्न किसको मिला, पहले कॉमनवेल्थ में कौन सा मेडल आया, हॉकी में पहला गोल्ड कब आया ओलंपिक्स में, इस टाइप के जो भी फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस है, पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, पहला रक्षा मंत्री कौन था, पहला प्रेसिडेंट कौन था, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, हर पेपर में देखने को मिलते हैं, अभी भी आ रहे हैं। इसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रैंकिंग का। रैंकिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। रैंकिंग की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखी है, वहां पे आप जाके कर सकते हो, और ये बच्चों को मैंने करवाए भी थे। और जो प्राइज होते हैं, जैसे अवार्ड्स में या प्राइज में जाओगे तो मैन बुकर प्राइज है, पेन पुलिट्जर प्राइज है, तो इस तरह के अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा करो भाई प्राइज। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ खास पढ़ने की जरूरत है। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए और बेसिक जो चीजें ट्रेंड में चलती रहती है वो आप पढ़ा करो भाई। रैंकिंग किस में क्या चल रही है, पीस इंडेक्स क्या है, पीस इंडेक्स को जारी कौन करता है, करप्शन इंडेक्स को कौन जारी करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम तीन ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आप देखने को मिल सकते हैं। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में 1 से 2 नंबर, और साइंस है, साइंस में कुछ खास नहीं है, 1 से 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं आ रहे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि पेपर का लेवल हार्ड हो जाएगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और सेफ स्कोर आज फिर लिख देता हूं, बच्चे फिर कमेंट करते हैं फिजिकल के लिए भाई, पूछते हैं कि सर किसके लिए है। अभी भाई एक बार आंसर किया आएगी ना तब अपना फाइनल डिसाइड कर लेंगे, लेकिन फिजिकल के लिए मैं बार बार बता रहा हूं कि 63 से 65 कट ऑफ फॉर मेल और 60 से 62 फीमेल, इसमें मैक्सिमम +-2 का मार्जिन हो सकता है, बाकी मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है। जहां तक लग रहा है फिजिकल के लिए तो 100% सेफ स्कोर है, हो सकता है फाइनल में 2-3 नंबर बढ़ जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है। सेफ स्कोर 65 रहने वाला है फिजिकल के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिकल हो कब सकता है, मार्च में 100% आपका फिजिकल देखने को मिलेगा, यह बात भी आप देख लेना। आंसर की कब तक आएगी, आंसर की भाई जनवरी लास्ट में या फेब स्टार्ट में, फेब स्टार्टिंग में या जनवरी लास्ट में आपको आंसर की देखने को मिलेगी भाई, ठीक है। सैलरी जबरदस्त है, तैयारी कर लो, अभी भी टाइम है। जिसका लेट एग्जाम है भाई बढ़िया से अपनी तैयारी रखो, फिजिकल स्टार्ट कर दो। 1600 मीटर 6 मिनट में नहीं होगा भाई, 1600 मीटर 6 मिनट बहुत मुश्किल टास्क है। आप तैयारी अपनी जबरदस्त कर लो, और किसी भी अपकमिंग एग्जाम की गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और कोई भी आपका डाउट है। लेकिन कमेंट सेक्शन में एक बार आपने कितना अटेम्प्ट किए हैं, और सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूं भाई, सेफ अटेम्प्ट अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो 90 के आसपास आपके अटेम्प्ट होने चाहिए भाई, 90 के आसपास अटेम्प्ट होने चाहिए। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको स्टिक गाइडेंस और कट ऑफ के बारे में पता चले, और एग्जाम्स कब होते हैं ये भी मैं पहले ही प्रिडिक्ट करता हूं, लगभग ठीक ही प्रिडिक्ट होते हैं भाई, अभी तक कुछ गलत प्रिडिक्ट नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।